साबर साधना की मंत्र साधना जो कि अत्यंत ही सरल और शीघ्र सिद्धिदायक मानी गई है, क्योंकि 4 प्रकार के मंत्र माने गए हैं: वैदिक, आध्यात्मिक अर्थात पौराणिक, तांत्रिक और चौथा जो क्रम आता है वो है साबर मंत्र। पर साबर मंत्र वैदिक या तांत्रिक साधनाओं की तरह लंबे चौड़े कर्मकांड या विधि में नहीं होती। अतः इन साबर मंत्रों की साधना कोई भी कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी भी पूरी तरह से सुविधाजनक कर सकता है। और इन साधनाओं में कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसे सूत्र हैं जिसको करना और जानना हर साबर साधना के साधक को आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा इस विषय पर पूरी जानकारी दी जाए कि किस प्रकार से साधना अर्थात साबर की साधना करने में कौन कौन सी भूल साधक करता है या कौन सी तथ्य को ध्यान में रखकर साधना की जाए तो निश्चय ही इसमें कोई दो राय नहीं कि साधना में सफलता मिलती ही मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सत्र। नमस्कार, मेरा नाम है नीरव हिंगू और आज के इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में मैं साबर साधना से संबंधित सफलता के गोपनीय सूत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूत्र नंबर पहला वो है, साबर साधना की साधना में क्या कोई व्यक्ति विशेष ही साधना कर सकता है जिसकी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हो या कोई घर में पूजा पाठ बहुत करता तो ही वो कर सकता है? जी नहीं, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। साबर साधना किसी भी जाति, वर्ण, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है और उसमें स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं। तो ये भी नहीं कि केवल स्त्री ना कर सके, मासिक धर्म है तो, या फिर स्त्री कर ही नहीं सकती या पुरुष ही कर सकता है। वृद्ध हो या बालक हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी साबर साधना संपन्न कर सकता है। दूसरा सूत्र, किसी भी साधना प्रणाली में साधना में गुरु का महत्व सर्वोच्च स्थान में रहता है और इसी तरह साबर साधना की श्रृंखला में भी साबर साधना की जो पद्धति में भी गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। और इसीलिए आपने कई ग्रंथों में ये सुना होगा या पढ़ा होगा, या साबर के जो सिद्ध साधक हैं उनके मुझ से सुना होगा, मंत्र के अंतिम परिच्छेद में ये आता है, गुरु की भक्ति मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, मेरे भक्ति गुरु की शक्ति। ये वाक्य अधिकतर 90% साबर मंत्रों में आपको देखने को ही मिलता है, जो अपने आप ये बताता है कि गुरु का महत्व साबर की साधनाओं में अति विशेष है। अतः कोई भी साधना शुरू करिए जाए, चाहे वो साबर हो या ना हो, गुरुदेव की आज्ञा जरूर लेनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये उपस्थित होता है कि मेरे तो गुरुदेव है नहीं, आध्यात्मिक गुरुदेव, मैंने कभी साधना नहीं की, तो अगर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस केस में आपको चाहिए कि आदि गुरु भगवान शिव, उनको ही गुरु मानकर साधना की जा सकती है, चाहे वो वेदोक्त हो, तांत्रिक हो, योगिक साधना हो या साबर मंत्र की साधना हो, क्योंकि शिव को ही आदि गुरु माना गया है। संसार का श्रेष्ठतम और एकमात्र गुरु भगवान शिव ही है। तीसरा सूत्र, सभी मंत्रों की साधना करने से पूर्व दिशा का निर्धारण होता है, जो कि अलग अलग साधनाओं में अलग अलग दिशा स्पष्ट कर दी गई है। फिर भी साबर मंत्र के साधना में जनरली आपको या उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होकर साधना करना है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन जो रहता है, जहाँ सूर्य उगता है, इस डायरेक्शन की तरफ आपका मुंह होना चाहिए जब आप साधना या मंत्र जाप करो। पहला ये है। दूसरा डायरेक्शन उत्तराभिमुख मतलब है कि उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए वाइल डूइंग द मंत्र चैंटिंग। अब कुछ क्रूर कर्म है, जैसे मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, ठीक है, ये सारी क्रूर क्रिया मानी जाती है, सत्कर्म के अंतर्गत आते हैं तंत्र में। इन सत्कर्मों को करने के लिए साबर मंत्र में दक्षिण मुख होना बताया गया है। यानी अगर आप ये सत्कर्म करते हो तब आपको दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में मुख होना चाहिए। अब साबर मंत्र में कुछ मुस्लिम मंत्र भी आते हैं जो बड़े ही तीव्रतम और कारगर सिद्ध हुए हैं, और मैंने अपने जीवन काल में मुस्लिम मंत्र भी इस्तेमाल किए हैं जो शांति कार्यों के लिए श्रेष्ठतम है। सुख शांति के लिए, धन प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम कार्य में अगर कोई है तो वो मैं मुस्लिम मंत्र है, उसमें भी साबर मुस्लिम मंत्र बहुत काम करते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। साबर के मुस्लिम मंत्रों में अधिकतर पश्चिम विमुख होकर, विमुख से पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख के
साधना करने का विधान है। हर मुस्लिम साबर मंत्र में ये विधान स्पष्ट है। ये बात हो गई अभी दिशा की। अब मैं बात करता हूँ समय। दिशा हो गई, अब समय हो गया। और समय का यही है कि 2 साधना काल बताया गया है। यहाँ पे प्रातः काल यानी अर्ली मॉर्निंग नियर टू द सनराइज, सूर्योदय जब उगता है उस समय, या फिर तो रात्रि काल में। रात्रि का समय ज़्यादा उपयुक्त माना गया है क्योंकि तभी शोरगुल कम रहता है और कोलाहल कम होने के कारण साधक या साधिका को साधना करने में सुविधा होती है। इसलिए रात्रि का काल चयन करने में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 5वां सूत्र, आसन। साधना में आसन का बड़ा महत्व है। कौन सा आसन आपको लेना है, पर जनरली जहाँ आसन का वर्णन ना हो वहाँ लाल सुनी आसन या लाल सूत का आसन यदि आपको मिल जाए तो बढ़िया है। और इसके अलावा रंग बिरंगा आसन भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो उत्तम है। और पहनने की जहाँ बात आती है आसन के साथ में, तो वस्त्र भी आपको या सफ़ेद या लाल रंग का पहनना चाहिए। पुरुषों के लिए धोती पहनना अनिवार्य है साधना में, और स्त्रियों के लिए साड़ी पहनकर उसमें बैठकर साधना करना अनिवार्य है। कब, क्यों, ये ऋषियों का कथन है, मेरा कथन नहीं है, ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान है। तो या फिर श्वेत श्वेत यानी कि सफ़ेद या फिर लाल रंग के वस्त्र साबर मंत्र की साधना की बात कर रहा हूँ। 6वां सूत्र, माला। अब माला तो वैसे तो कोई भी चल सकती है, लेकिन जहाँ साबर मंत्र, क्योंकि साबर मंत्र भगवान शिव से आविर्भाव हुआ है और शिव भगवान ने एक अवतार लिया था गोरखनाथ, जो गोरख और मच्छिंद्रनाथ गुरु चले रहे, ये दोनों ही शिव के स्वरूप है। उसमें से गोरखनाथ को साक्षात शंकर का अवतार माना जाता है। और कलयुग में मंत्रों की रचना, नाथ संप्रदाय की स्थापना भगवान श्री गोरखनाथ महाराज ने ही की है। इसलिए नाथ संप्रदाय के हर साधु के अंतिम नाम के अंतिम भाग में आपको नाथ शब्द दिखाई देता है और वो शिव को मध्यस्थ मानकर साधना करते हैं। और उसी नाथ संप्रदाय में शिव को मध्यस्थ मानकर साबर मंत्र की साधना की जाती है। और साबर मंत्र की साधना में और शिव मंत्र की साधना में प्रमुख जो माला मानी गई वो है रुद्राक्ष की माला। तो रुद्राक्ष की माला यहाँ सर्वोत्तम रहती है। मगर वैष्णव मंत्रों की साधना हो गई, श्री राम हो गई, श्री हनुमान जी हो गए, श्री कृष्ण हो गए, आदि नरसिंह भगवान हो गए, ये सब वैष्णव देवताओं के विषय में तुलसी जी की माला उत्तम मानी गई है। अब मैं मुस्लिम मंत्र की बात करूँगा कि मुस्लिम मंत्र में कौन सा माला उपयोग होता है। वो है हकीक माला। एक हकीक होता है, एक पत्थर होता है हकीक का, एक काला हकीक भी होता है काले रंग का, और एक हरे रंग का भी रहता है, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का। तो हकीक की माला आई थिंक कई जगह पे मैंने पीली हकीक भी देखी है, ठीक है। तो हकीक की माला का उपयोग आप कर सकते हैं। कई कई कुछ लोग हकीक बोलते, कोई लोग इसको और की भी बोलते हैं, है दोनों एक ही। 7वां, माला का संस्कार। अब कई मंत्र साधना के अंतर्गत माला का संस्कार का वर्णन आया गया है कि माला को संस्कारित करना चाहिए, यानी उसकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को संस्कार का नाम दिया गया है। अब जो कि पुस्तकों में, साबर मंत्र की पुस्तकों में देखें कि माला का संस्कार अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आप एक ही माला अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र में यूज़ कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला की ये खासियत है। पर अब मान लीजिए पहली बार नई माला आप मंगा रहे हो, तो आपको चाहिए कि माला का संस्कार इस प्रकार से ज़रूर कर सकते हैं कि आपको चाहिए शुद्ध गाय का, देसी गाय का घी हो, तकरीबन 1 कटोरी, उसको आप कॉपर के पात्र में रख दीजिए। और फिर जो आपके नवीन माला है रुद्राक्ष की, उसको उसमें उस पर डुबो दीजिए पूरी तरह से घी के पात्र में, जो कॉपर का प्लेट है, उस कॉपर का बाउल है, और 24 घंटे से लेकर 50 घंटे तक उसमें डुबो के रखिए। उसके बाद आप उसको निकालिए। उसको अगर गंगा जल हो तो गंगा जल से स्नान कराइए। पंचामृत है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 अमृत हो गए पंचामृत। उससे स्नान कराए। उसके बाद फिर गंगा जल से और फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। इस तरह से स्नान कराने के बाद आपको चाहिए कि चंदन का लेप लगा दे, लाल चंदन का। शंकर भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, तो चंदन का लेप लगा दे और उसको फूलों की माला से या फूल से, चंदन से, धूप, अगरबत्ती, दीप दिखाए। तो इस प्रकार से माला संस्कार संपन्न हो जाता है। 8वां सूत्र आता है साबर मंत्र के साधना में जब समय चलता हो साधना का, उस समय कौन सा दीपक जलना चाहिए, तेल का या घी का। मेरे हिसाब से घी प्रथम में आता है। तो अगर घी भी भैंस का ना हो, देसी गाय का घी का दीपक ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। अगर घी संभव ना हो आपके लिए, फाइनेंशियल या वीक हो, तो अब तेल का दीपक, कोई भी तेल का, और उसमें भी श्रेष्ठतम सरसों का तेल माना जाता है।
सरसों का ना मिले तो तिल्ली का ना मिले तो मीठे तेल का, तो आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो आपके पास उपलब्ध हो। उसके साथ धूप अगरबत्ती की बात आती है तो आपको चाहिए सुगंधित धूप जलाए, ना कि अगरबत्ती। बिकॉज अधिकतर मार्केट में जो अगरबत्ती बनाई जाती है वो बाँस की बनाई जाती है, और बाँस तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, इसलिए वो एक प्रकार से शास्त्र से विरुद्ध हम काम करते हैं। तो धूप जलाए, अगर अगर आपको सुगंधित कोई द्रव्य जलानी है, धूप जलाए, अगरबत्ती ना जलाए। हिंदुओं में अगरबत्ती का विधान है नहीं, ठीक है। हिंदुओं और मुस्लिम दोनों में धूप का विधान बताया गया है। 9वां सूत्र, दीपक। ठीक है, दीपक हम कितने सामने रखते हैं, एक रखते हैं, दो रखते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको केवल एक ही अखंड दीप जलना है जब तक आपका मंत्र जब संपन्न ना हो जाए, साधना पूरी ना हो जाए। मतलब अखंड दीप मतलब कि आज आप 9 बजे बैठे साधना में 9 से 12, तो 9 से 12 तक अखंड दीपक जलते रहना चाहिए। उसके बाद फिर भले बुझ जाए, जब तक घी रहे तब तक जलता रहेगा, या तेल रहे तब तक जलता रहेगा, लेकिन अखंड तब तक चलता रहना चाहिए जब मंत्र साधना चल रही हो। 10वां आता है हवन सामग्री। अब जहाँ पर हवन सामग्री का उल्लेख न हो वहाँ सामान्य हवन सामग्री आप ले सकते हो, और वो उसमें भी संभव ना हो तो घी और गूगल को मिला करके भी आप हवन कर सकते हो। गूगल ने बोल रहा हूँ, गूगल ने करके पदार्थ आता है गूगल, ठीक है। तो गूगल से भी और घी में डुबोकर उसकी भी आप आहुति दे सकते हो, और अधिकतर दशांश आहुति का विधान है। आपने 100 माला कर दी, टोटल 100 माला है, तो 100 माला के बाद 10वें भाग की यानी 10 माला की आपको आहुति देनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात रही हवन आहुति की। अब जब बात है साबर मंत्रों की, जहाँ पर अगर हवन की विधान आया है साबर मंत्रों में, तो मुसलमानी साबर मंत्रों में विशेष रूप से लोबान का हवन करना चाहिए, और हिंदुओं की साबर मंत्र साधना में गूगल से हवन करना चाहिए। ये बात हो गई हवन की। 11वां सूत्र, साबर मंत्र के साधना में ग्रहण काल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अतः सभी मंत्रों को जो भी ग्रहण आप करें, चयन करें, ग्रहण काल में कम से कम एक बार माला और 108 बार हवन अवश्य ही करना चाहिए। इससे मंत्र हमेशा जागृत रहते हैं, ठीक है। फिर 12वां सूत्र हवन की विधि कैसे की जाए। हवन की विधि इस प्रकार है कि पहले आपको मंत्र जप करके हवन की सामग्री की फिर आहुति देने, जो मैंने कहा दशांश हवन, यानी 100 माला कर दिए तो 10वें भाग का हवन रहेगा। आपने 1 माला की है तो उसका 10वां भाग यानी 11 आहुति होगी। तो पहले आपको निश्चित संख्या में एक जप करना है, और फिर उसके 10वें भाग का आपको हवन करना है। मान लो आपके पास गूगल या लोबान का धूप हो ही नहीं, तो केवल घी से भी आप आहुति दे सकते हो, इनकेस आपके पास ना हो तो। 13वां सूत्र, क्या हवन के लिए आवश्यक है अंत में स्वाहा लगाने की? नहीं, ये जरूर नहीं। साबर मंत्र में कहीं पर ऐसा है नहीं कि हवन के लिए आपको मंत्र के अंत में स्वाहा लगाना चाहिए, ऐसा है नहीं। जैसा मंत्र है वैसा ही आपको बोल करके मंत्र की आहुति देनी। जैसे मैं एक मंत्र बोल देता हूँ सावन का, ओम उमटी उमटी चल चल स्वाहा, ये एक मंत्र है बवासीर के लिए। मैं पूरा तो मंत्र भूल गया। ओम उमटी उमटी चल चल स्वाहा। अगर इसका हवन करोगे तो इसी मंत्र तो बोलते हुए एक एक मंत्र की समाप्ति पर बिना स्वाहा लगाए इसकी आहुति देनी है। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप और हवन आहुति दी जाएगी। 4वां सूत्र, साबर मेरु मंत्र। ये बहुत जरूरी है कि कोई भी साबर साधना यदि आप करते हो उसमें साबर सुमेरु मंत्र आपको जरूर करना चाहिए। साबर सुमेरु मंत्र मुझे लगता है मैंने कभी उच्चारण नहीं किया, लेकिन मैं उसका आपको ये बता देता हूँ कि साबर सुमेरु मंत्र आपको 1 माला जरूर करनी चाहिए कोई भी साबर मंत्र शुरुआत करने से पूर्व। उससे क्या हो जाता है, मंत्र जागृति हो जाती है। और यदि संभव हो, मैं फोर्स में करूँ लेकिन संभव हो, तो पहले इस साबर सुमेरु मंत्र की आपको 1 माला ना करके 11,000 मिनिमम 11,000 का जप करना चाहिए, या फिर 1.25 लाख का जप हो जाए तो किसी भी साबर मंत्र की साधना में आपकी सफलता के आसार बहुत ही बढ़ जाएंगे। यदि वो भी संभव ना हो कि आप 11,000 कर सको, तो 1.25 लाख ना सके, 11,000 ना सही, केवल मात्र 1 माला साबर सुमेरु मंत्र की आप कर ले और फिर आप साधना करें, तो आप देखोगे कि कितनी जल्दी आपको बहुत ही झड़प से आपको सफलता के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो मैं आपके लिए उस अद्भुत साबर सुमेरु मंत्र का उच्चारण करता हूँ, जो मैं भी स्वयं अपने जीवन में मैं करता हूँ और मुझे उसमें भी सफलता मिली है। मंत्र है, गुरु सत गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात संगी, तरो बन कहो मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे, धत्ता पाकर उठ
जाग चेत संभार श्री परमहंस। ये थोड़ा बड़ा सा लग सकता है पर बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। शाबर मंत्रों में सुमेरु मंत्र माना गया है। तो सुमेरु यानी जो मुख्य होता है, तो कोई भी देवी देवता की साधना की जाए, चाहे वो मुस्लिम मंत्र की साधना की हो क्यों ना हो, शाबर सुमेरु मंत्र की एक माला जरूर करे। ये बात हो गई सुमेरु मंत्र की। 15वां सूत्र रक्षा मंत्र। शाबर मंत्र हो या कोई भी विधान हो, आपको अपनी कवच या सुरक्षा घेरा जरूर बनाना चाहिए। उसके लिए शाबर मंत्र में कई मंत्र है जो कि कई पाठक और कई लेखक ना बोलते कि आपको जरूरत नहीं, पर मेरे हिसाब से आपको रक्षा मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। रक्षा मंत्र एक हनुमान का है, मुझे पूरा याद ना रहे। बहुत ही बढ़िया सा मंत्र है, मैं चेक करता हूँ, मैंने कहीं पे लिख के रखा था। उस पर हनुमान दादा का उस मंत्र को केवल मात्र बोलने से ही आपकी रक्षा, चाहे शाबर मंत्र हो या शमशानी मंत्र हो या कोई भी प्रकार की पूजा पाठ हो, उसमें विघ्न बाधा नहीं आते हैं। ठीक है, मैं तो मुंडे मैं कहीं पर मैंने लिखा था, अभी मुझे याद भी नहीं आ रही, लेकिन बहुत ही जबरदस्त मंत्र है जिसका पाठ करने से हनुमान जी रक्षा करते हैं उस व्यक्ति की जो शाबर सुमेरु मंत्र के साथ इस हनुमान का मंत्र का उच्चारण कर लेता है। कुछ हाथ में लड्डू मुंह में पान, कुछ इस प्रकार का उस मंत्र की व्याख्या थी। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में या इसके अंत में मैं डाल दूंगा, ताकि आपको वो मंत्र का आपको जप जरूर करना चाहिए शाबर सुमेरु मंत्र के बाद, जिससे कि हनुमान जी सतत आपका रक्षा करते रहेंगे। वरना एक मंत्र मुझे याद आ रहा है, आस से बांधी पास से बांधी बीच बांधी मोहनी, मेरे बांधो मेरा आसन बन जाए दुहाई, ईश्वर गौरा पार्वती हनुमान की लाखों दुहाई। हाँ, ये एक हनुमान मंत्र है जो मुझे अभी याद आया कि ये इससे भी आप आसन के आसपास अपनी तर्जन उंगली जो इंडेक्स फिंगर है उससे पूरे आसन के आसपास घेरा ऐसे ड्रॉ कर दे। ठीक है, तो इन इनविजिबल एनर्जीज आपके आसपास रहेगी और आपको मदद करेगी और आपका रक्षा करेगी। ये भी हनुमान का एक अद्भुत मंत्र है जो आप कर सकते हो सुरक्षा के फॉर्म में। 16वां सूत्र, शाबर मंत्र की साधना में नींबू की बलि क्या देनी आवश्यक है? तो आपको चाहिए कि हाँ आवश्यक है। जहाँ बलि का विधान ना लिखा गया, आप चाहे तो मंत्र बनते हुए नींबू को काट कर हवन की उस अग्नि में उस पूरे मंत्र की उस रस को निचोड़ दे, तो एक प्रकार की नींबू की बलि मानी जाएगी। ये रहा बात बलि का। उसके बाद आता है मद मांस मुद्रा और आज ये जो नॉनवेज आगे बात है, क्या वो साधक को खाने चाहिए? बिल्कुल ही नहीं। यदि आप शाबर साधना कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, अगर आप साधना क्षेत्र में आपको चाहे मांस मछली अंडा दारू सिगरेट तंबाकू किसी भी प्रकार व्यसन गांजा फूकना, ये आपको कभी भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अपवित्रता आती है। चाहे तंत्र का साधन हो या मंत्र का साधन हो या यंत्र का हो या भक्ति मार्ग हो, ये सब तमस तत्व की पदार्थ है, इसको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए साधक को या भक्त को भी। अगला है 18वां सूत्र, वो है नारियल की बलि। क्या नारियल की बलि देनी चाहिए? जैसे मैंने नींबू की बलि बताई थी, उसी प्रकार आपको चाहिए कि आप नारियल की भी बलि हवन में दे सकते हो, जैसे नींबू की बलि हम देते हैं, उससे कि और देवता प्रसन्न होता है। बलि यानी एक प्रकार का सेक्रीफाइस, इसलिए यहाँ कि ह्यूमन या एनिमल की सेक्रीफाइस की बात नहीं की जाएगी, वहाँ उसके प्रतीक रूप में नींबू या नारियल को तोड़ करके उसे अर्पित किया जाता है। तो ये इस बात 18 सूत्र रहे शाबर मंत्रों के बारे में। ऊपर जो जो मैंने सारी आज नियम बताए, ये उसी सूत्र का एक स्वरूप है, और किसी भी मंत्र के साथ उसकी जो विधि बताई गई है वो आप साधक को अक्षरतः पालन जरूर करना चाहिए। साथ ही उन सारी बातों से जो उचित समझे जरूर सम्मिलित करना चाहिए, जिससे साधना में सफलता के आसार आपके बढ़ जाए। और गुरु का आज्ञा पालन, गुरु की सेवा, गुरु का चिंतन, गुरु मंत्र स्मरण साधना काल में अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे कि साधना में आपको सफलता के आसार 100% मिले। पर अगेन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको साधना में बहुत ही भयंकर आवाज़ कभी कभार कुछ शाबर साधनाओं में सुनाई देती है, तो डरना नहीं है, क्योंकि कभी कभी भयानक दृश्य या चेहरे भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में डरे नहीं, विचलित ना हो, पर अपना मंत्र जाप लगातार करते रहें। थोड़ी देर में जब पूरा वातावरण शांत हो जाए और देवता जिसके आप साधना के प्रत्यक्ष हो जाए, तो मंत्र सिद्धि वो जरूर दे देते हैं। और फिर अपना आसन किसी भी हालत में छोड़े नहीं, ठीक है, वरना सिद्धि हो सकता है अवश्य चली जाए अगर आपने आसन ना छोड़ के भाग गए और साधना छोड़ दी,
तो आपको चाहिए कि अपना आसन किसी भी स्थिति में न छोड़े, तो अवश्य ही आपको सिद्धि मिलेगी। आसन छोड़ देने पे, डर जाने से, आंखें बंद करने से, भाग जाने से, अपना आसन तोड़ देने से आपको सिद्धि तो नहीं मिलेगी, शायद दुष्परिणाम भी मिलेगा। कभी कभार ये भी देखा जाता है पागलपन या मृत्यु तक भी आ जाती है। तो पूरी सावधानी होनी चाहिए और पूरी नीरता और दृढ़ता हो, तब भी आप साधना में प्रवृत्त हो। अन्यथा साबर मंत्र की साधना या साधना क्षेत्र में आप आए ही नहीं, मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा। ठीक है, तो ये बात आज मैंने आपको बताई कि साधना की सफलता की श्रेष्ठतम सूत्र है जो मैंने अपने जीवन में आजमाए हैं, और उसके कारण केवल साबर मंत्र नहीं, किसी भी पद्धति के मंत्र हो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। आशा रखता हूँ आज के इस 20-25 मिनट के पॉडकास्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिले होंगे, और ये ना केवल मंत्र तंत्र या तांत्रिक साधना के लिए, जो भक्ति मार्ग में भी, अध्यात्म में, योग साधना से वेदांतिक साधना कर रहे हैं, उनको भी इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आप बहुत ही तीव्र गति से साधना से द्वारा सर्वोच्च शिखर पहुंच सके। और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।